रात को सोते समय मरे हुए लोग क्यों दिखाई देते हैं? रात को सोते समय अगर आपको मरे हुए लोग दिखाई देते हैं तो वो अगर आपसे परिचित हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको अपनी मुक्ति के लिए तलाश रहे हैं। और अगर वो आपसे परिचित नहीं हैं तो आप एक निर्बल आत्मा के मनुष्य हैं जिसको बहुत सी ऊर्जाएं घेर रही हैं और कहीं ना कहीं ये आपकी आत्मा को उसी प्रेतत्व की ओर ले जाएंगी जिस योनि में वो भटक रहे हैं। इसीलिए आपको पहले तो ध्यान करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, कुछ विशेष पाठ पूजा करनी चाहिए और फिर उन मरे हुए लोगों के निमित्त नारियल निकालकर अन्नदान, जलदान आदि की सेवा संपन्न करनी चाहिए। अगर आपके द्वारा गौदान, जलदान, अन्नदान की सेवा होती है तो हो सकता है कि आपके द्वारा वो उन मरे हुए लोगों को तृप्ति प्राप्त हो जाए, शांति प्राप्त हो जाए। फिर भी अगर ऐसा नहीं होता हो तो किसी मंदिर में अखंड दिया जला करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि मेरे साथ मेरे शरीर में ना रहें, मैं आपकी मुक्ति का कारण नहीं बन सकता। आपके लिए ज्योति जला दी है मैंने मंदिर में, इस अखंड ज्योति से आपको आपके जीवन की परम ज्योति का लाभ प्राप्त हो जाएगा। उन 5 तत्वों को, जिन 5 तत्वों से किसी भी जीवात्मा का धरती पर जन्म होता है, उन 5 तत्वों को पूरा कर दीजिए। जल के द्वारा आप जलदान के द्वारा जल तत्व को पूरा करते हैं, आप अन्नदान के द्वारा पृथ्वी तत्व को पूरा करते हैं, आप अखंड ज्योति जलवाते हैं तब आप अग्नि तत्व को पूरा करते हैं, आप नारियल को जल में बहा देते हैं, अक्षत और नारियल, तो आप आकाश तत्व को पूरा करते हैं और आप ध्यान कर नाम जप करके उसको उनका पुण्य उनको देते हैं, तो फिर आप वायु तत्व का पूरा करते हैं। 5 तत्व में से जिस भी तत्व की कमी उन मरे हुए लोगों को महसूस हो रही होगी वो आपसे प्राप्त हो जाएगा और वो मुक्त हो जाएंगे। अगर आपको समझ में आता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता हो तो कोई भी ज्ञानी महापुरुष आपको इसके विषय में मार्ग बता देंगे। आपने एक और प्रश्न पूछा है, माँ हम कैसे पहचान पाएंगे कि यह गुरु सही है कि नहीं है? हमें यह नहीं पहचानना है कि ये गुरु सही है या नहीं है, हमें ये पहचानना है कि मैं शिष्य सही हूँ या नहीं हूँ। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। अब तुम सोचो कि तुम तो पापी हो, लोभी हो, दंभी हो, अभिमानी हो और तुम्हें गुरु मिल जाए ब्रह्मज्ञानी, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि या तो पहली बात तो वो तुम्हें मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो तुम्हें सुहाएंगे नहीं, और अगर सुहा भी गए तो वो तुम्हें भगा देंगे, वो तुम्हें अपनाएंगे नहीं। तुम गुरु सही है या नहीं है ये परखने का प्रयास करने की बजाय तुम शिष्य सही हो या नहीं ये परखने का प्रयास करो, क्योंकि तुम जहां पहुंच जाओगे तुम्हें वहीं गुरु मिल जाएंगे, उसी स्थिति के गुरु मिल जाएंगे। तुम मूर्ख हो तो तुम्हें मूर्खों को हाँकने वाले कोई न कोई गुरु घंटाल मिल ही जाएंगे। तुम अगर ज्ञानी हो तो तुम्हें कोई तत्व ज्ञानी गुरु मिल जाएंगे। तुम भक्त हो तो कोई तुम्हें भक्त परंपरा के आचार्य मिल जाएंगे, और अगर तुम ब्रह्म तत्व के उपासक हो तो तुम्हें कोई ब्रह्मर्षि, कोई देवर्षि, कोई महर्षि, कोई शिव तत्व को धारण करने वाले मिल जाएंगे। तुम पहुंचे कहाँ हो? तुम जहां पहुंचे हो वहीं तुम्हें प्राप्ति होगी, उसी जैसी प्राप्ति होगी। जैसे कई लोग हैं ना, खुद की जिंदगी तो हो विचित्र, दूल्हा चाहिए बहुत अच्छा,
भाई तुम अपने आप को भी देख लो, तुम्हें दूल्हा वैसा ही तो मिलेगा जैसे तुम हो। तो तुम खुद को देखते नहीं, गुरु मिल जाए बहुत अच्छा। तुम खुद तो नरक में पड़े हो, पापी हो, तुम्हारी सोचने की, विचारने की क्षमता, तुम्हारी साधना, तुम्हारी स्थिति, खुद तो तुम महा विषयों में खोए हुए प्राणी हो। तुम्हारे में शांति नहीं, तुम्हारे में प्रेम नहीं, तुम्हारे में साधना की कोई स्थिति नहीं, और तुम सोचते हो गुरु तुम्हें बहुत बढ़िया मिल जाए। ऐसा नहीं होता।